आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। लेक्चरर इन कॉमर्स की जो जॉब्स आई हुई थी उनके लिए काफ़ी शोर मचा हुआ था और काफ़ी बच्चों के एसएमएस आए थे। हालांकि मैं उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, फिर भी बच्चों के एसएमएस आ रहे हैं कि सर लेक्चरर इन कॉमर्स के बारे में हम कंफ्यूज हैं, उसका ट्रिक आपने नहीं बताया। देखो मेरी बात गौर से समझो। एक होता है एमए इंग्लिश, एमए उर्दू, एमए इस्लामियात, एमए एजुकेशन, उसमें ट्रिक चल जाता है। एक होता है बैंकिंग कॉमर्स, उसमें ट्रिक नहीं होता, उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इस बात को फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर हो, तो अगर आप कहोगे सर जी मैं डॉक्टर बनने का टेस्ट देने जा रहा हूँ एमकेट का, कोई ट्रिक बता दें, बी पे टिक लगाऊं या सी पे, तो वो बेवकूफ़ी होगी बेवकूफ़ी। बायोलॉजी के टेस्ट में से वही बच्चा पास हो सकता है जिसका बायो के पास क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा, जिसे पता होगा मियोसिस क्या होते हैं, मिटोसिस क्या होते हैं, मैकेनिज्म सिस्टम कैसे होता है, ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। बाकी बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आएंगे, समझ आई, जो ट्रिक के पीछे भाग रहे होंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे वो आ जाएंगे। इसी तरह लेक्चर इन कॉमर्स के जो पेपर है, अगर आप 2015 का से लेके अभी तक उठा के देखें, मैं 2000 मेरे ख्याल से 2012 में मैं लेक्चरर इन कॉमर्स रेकमेंड हुआ था पीपीएससी में, मैंने ज्वाइनिंग नहीं दी थी, तो उस टाइम भी 80% सारा सब्जेक्ट वाइज आया था और मैं पढ़े बगैर किया था, लेकिन मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे। लेकिन क्योंकि वजह क्या थी, मैं ऑलरेडी एमबीए कर रहा था, एमबीएस कर रहा था, तो मेरा माइंड ऑलरेडी उन बुक्स की तरफ था, तो मेरी रिवीजन करनी इतनी मुश्किल नहीं हुआ, पेपर मेरा अच्छा हो गया। आप लोगों को स्टडी छोड़े हुए अरसा हो चुका है, आप लोग डिफरेंट प्राइवेट जॉब्स में जॉब कर रहे हैं, तो आपको कॉमर्स को छोड़े हुए अरसा होगा। अकाउंटिंग, बिजनेस, मैथ्स, स्टैट, टैक्सेशन, ये वाइड ऐसी बुक्स हैं, जब तक आप इनके साथ टच में ना रहे हैं, या आपके दिमाग में रुकती नहीं है, आपके दिमाग से निकल जाती है। तो लेक्चरर इन कॉमर्स का अगर टेस्ट पास करना चाहते हैं तो मेरे ट्रिक के पीछे मत भागो भाई, ट्रिक को लगाओ साइड पे। वो जो एक ट्रिक उसमें मैंने बताया था, वो मैंने कहा था कि इट्स नॉट कंफर्म, ये मैंने बोले थे अल्फाज, इट्स नॉट कंफर्म। तो लेक्चरर इन कॉमर्स का अगर टेस्ट पास करना है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की बैंकिंग उठा लो, टैक्सेशन उठा लो, कॉस्ट अकाउंटिंग उठा लो, बिजनेस स्टैट उठा लो, वो सारी बेसिक बुक्स उठाएं, उन्हें जाके रिव्यू करें, उनके बाद में नॉलेज लें कि पार्टनरशिप 1932 में एक्ट हुआ था, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 1857 में हुआ था, कैसे कैसे सारे सिस्टम चलते हैं, किस तरह बैलेंस शीट को इक्वल लेके आते हैं, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, इन सब को मैंने पढ़ के जाओ, फिर जाके पास होगा। ऐसे ये टेस्ट पास होने वाला नहीं है और मॉडल पेपर से कुछ भी नहीं आने वाला, वहां पर वक्त जाया करने की जरा भी जरूरत नहीं है। फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकार वहीद, फॉलो कीजिए। दोबारा मुलाकात होगी, देखते हैं चैनल सर